कि स्टार्टिंग में बेचारी जियान परेशान थी क्योंकि उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। और यहाँ पर उसे अपना ये दादाजी का घर भी बेचना पड़ रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो गॉड से प्रे कर रही थी उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल क्यों है। इस चक्कर में उसका पैर स्लिप करता है और वो ऊपर बालकनी से नीचे गिरने लगती है। तभी इस कहानी का हीरो शिनमई जियान को सेव करने के लिए आता है क्योंकि जियान ने उसे सम्मान किया था। और यहाँ पर सिनमे जियान को बचाता है। वो इतना हॉट था कि जियान उसे देखते रह जाती है कि ये इतना खूबसूरत इंसान कौन है। वो यहाँ पर इस तरीके से ड्रंक थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ उसका इमेजिनेशन है या फिर सच में उसे किसी फरिश्ते ने आकर के बचाया है। सिनमे मन में सोचता है कि ये मेरी ब्राइड कैसे हो सकती है। शायद मुझे गलतफहमी हो रहा है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ सिन्मय की स्टोरी को हम लोग देखते हैं। वो असल में एक गॉड है, उस पर एक कर्स है जो कि उसके एनिमी ने दिया है। और वो ह्यूमंस को मारता था, उसे खाता था। सिन्मय ह्यूमंस को सेव करता था। दैट्स वाई उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। अब सिन्मय पे ये कर्ज था कि अगर कुछ मतलब 1 डेढ़ महीने के अंदर किसी ह्यूमन को सच में सिन्मय से प्यार नहीं हुआ तो वो बूढ़ा होकर के एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह मारा जाएगा। और सीन में उस विलन को तभी मार पाएगा जब उसका कर्ज पूरी तरीके से लिफ्ट हो जाए। अब सीन में को अपनी ब्राइड ढूंढना था, वो उसे समॉन कर सकती थी, ये सबसे पहला यहाँ पर उसका क्वालिटी था। अब जियान ने उस समय विश किया था कि गॉड उसे आकर के बचा ले, तब सीन में वहां पर पहुंच गया था। दैट्स वाई सिन्मई को ऐसा लगा था कि हो सकता है कि जियान उसकी ब्राइड है। लेकिन जियान की हरकतों को देख करके वो सोच रहा था कि मेरी ब्राइड तो ऐसी फुद्दू हो नहीं सकती है। ये ह्यूमंस भी ना कितने अजीब होते हैं। अब जियान को जब वो बताता है कि असल में वो गॉड है और जियान हो सकती है कि उसकी ब्राइड है, तो जियान यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। सीन में खुद को प्रूव करने के लिए पास में एक सूखे पेड़ को पूरा ग्रीन कर देता है और उसमें से खूबसूरत फूल खिल के नीचे गिरने लगते हैं, जिसे देख करके जियान को लगता है कि ये इस तरीके से इफेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये एडिटिंग इफेक्ट्स है या फिर कुछ और। लेकिन तभी वो खुद को पिंच करके देखती है कि नहीं, ये तो रियलिटी है, वो कोई सपना नहीं देख रही है। सीनमय को कर्ज की वजह से हर हफ्ते वो खुद का फेस भी चेंज कर लेता था, यानी उसके लुक्स पूरे बदल जाते थे। और आज वही होता है जियान के साथ। अभी जैसे ही सिन्मय ने अपना पावर उसे दिखाया था, जैसे ही जियान ये चीज़ देखती है, वो ये चीज़ चिल्लाते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है। सीन में जियान को कमरे में लेकर के जाता है और सोचता है कि नहीं नहीं, जियान तो मेरी ब्राइड हो ही नहीं सकती है। अगली सुबह जियान को ये सब कुछ हैलुसिनेशन लग रहा था। वो सोचती है कि शायद वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी, इसी वजह से ये बेकार चीज़ें वो शायद सपने में देख रही थी। वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल लेती है, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि ये घर उसने बेच दिया है, तो ओनर उसे यहाँ स्टे करने नहीं देगा। जियान जैसे ही सामान पैक करके वहाँ निकल रही थी, सीन में एक बटलर या उसका सेक्रेटरी कह सकते हैं, यहाँ पर आता है और वो जियान को कहता है कि हमारे ओनर आ ही रहे हैं, तो आप उनसे मिल करके जाना। जियान 2 मिनट के लिए वेट कर लेती है। तभी वहां पर सेन में एंट्री लेता है। जियान देखती उसे पहचान जाती है। अरे, ये तो कल रात वाला ही लड़का है। इसका मतलब कि उसने सपना नहीं देखा है, वो रियलिटी है। अब वो सिनमे से नॉर्मली बात करके कि हाँ, ये मैंने घर आपको सेल कर दिया है, ऐसा करके वहां से वो निकल लेती है। अब सीन में ही सोचता है कि जियान को कैसे न कैसे करके घर वापस तो लाना पड़ेगा, अगर वो रियल में मेरी ब्राइड है तो। वहां से वो निकलती है, अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। उसके फ्लैट से चाबी वो मांग रही थी, उसका फ्लैट का चाबी उसके बॉयफ्रेंड के पास था। वो बाहर गई हुई थी, कहती है उसके बॉयफ्रेंड से ले लेने के लिए। जियान थोड़ी देर अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के आने का वेट करती है। काफी रात हो चुकी थी, रोड किनारे वो बैठ के इंतजार कर रही थी। तभी एक लड़का वहां पर आता है जो कि उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसका इरादा कुछ अलग ही था। जिहान को अकेले देख करके वो उसके साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है, ये कहते हुए कि जानते हुए भी कि तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पर नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर बुलाए, इट मीन्स कि तुम्हारा मेरे बारे में इरादा कुछ और ही है। जिहान उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे सिर्फ चाबी मांगती है, लेकिन वो लड़का उसे ये कीज दे नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस कर्ज की वजह से सीन में अपना
हुलिया बदल चुका था, वो पूरी तरीके से अलग इंसान दिख रहा था। एक फ्लावर वहाँ रखा हुआ था, वो उसे देख कर के सोचता है कि जियान को मुझे इस घर में कैसे लाना है। तभी जियान यहाँ पर गॉड को सम्मान करती है, उसका हेल्प करने के लिए सीन में ही वहाँ पर टेलीपोर्ट हो करके पहुँच जाता है। अब उसकी फेस चेंज थी तो जियान उसे नहीं पहचान पाती है, लेकिन सीन में उसका हेल्प करता है। उस लड़के की पिटाई लगाता है, जियान रोने लगती है, ये सोच के कि वो बहुत घबरा गई है, उसकी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है। साथ ही में उस लड़के के पास वो फ्लावर बुके देखती है, उसे लगता है कि ये फ्लावर अगर उसे मिल जाती तो ठीक होता। सीन में उसे वो फ्लावर दे देता है, जियान कहती है, मेरी लाइफ में आज तक मुझे कभी किसी ने फ्लावर नहीं दिए। उसका मूड तो इसी चीज़ से ठीक हो जाता है। वो अभी उस लड़के से उसका नंबर लेना चाह रही थी क्योंकि वो उसे काफ़ी हैंडसम लग रहा था, लेकिन सीन में वहाँ से खिसक लेता है और वो जियान के सामने नहीं आता है। अब जियान अकेले बैठ कर के सोच रही थी कि वो क्या करे, कहाँ जाए, तभी सीन में उसके सामने आता है। उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। अब जियान कहती है बदले में तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम इस तरीके से मुझे अपने घर पे रख रहे हो ये घर सेल करने के बाद, और तुम्हें रेंट भी नहीं चाहिए। सिन्नू से कहता है जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं गॉड हूँ और तुम्हें बस इतना करना है कि तुम जितने दिन मेरे साथ रह रही हो उस टाइम में तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, रियल में अपने मन में मेरे लिए फीलिंग डेवलप करनी होगी। जियान सोचती है ये क्या साइको इंसान है यार, ऐसा कौन करता है, लेकिन फिलहाल उसके पास जाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं था। इसी वजह से वो यहाँ पर सीनमई की बात मान जाती है, सोचती है कि कुछ दिन रहती हूँ, फिर देखती हूँ आगे क्या करना है, और वो सीनमई के साथ उस घर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीनमई उसे कुछ शर्त बताता है कि वो उसके कमरे में नहीं आ सकती है। वो कुछ प्रोहिबिटेड एरिया है जिसमें कि जियान की एंट्री अलाउड नहीं है। जियान उसकी सारी शर्तों को मान जाती है। अगली सुबह वो काफ़ी हैप्पी मूड के साथ ब्रेकफास्ट बना रही थी। यहाँ पर सीनमई आता है। जियान उसे ऑफर करती है। सीन में कहता है कि मैं गॉड हूँ और मैं ह्यूमन का खाना नहीं खाता हूँ। जियान उसे कहती है तो ठीक है, मुझे कंपनी करने के लिए खा लो ना, क्या प्रॉब्लम है। सीन में जियान की बात मानते हुए उसका बनाया हुआ फूड टेस्ट करता है। जियान उसे अकेला छोड़ देती है खाने के लिए। सीन में जब उसे टेस्ट करता है तो एक्चुअल में उसे फूड बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, जो कि जियान ने बनाया था। वैसे तो वो ह्यूमंस के फूड नहीं खाया करता था। जियान उसे छुप करके देख रही थी और सीन को फूड खाते हुए देख करके वो काफ़ी खुश हो रही थी। आते ही उसे छेड़ने लगती है, तो तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना कैसा लगा। इस चक्कर में दोनों के बीच थोड़ी नज़दीकियाँ होती हैं और सीन में और जियान दोनों ही यहाँ पर ऑकवर्ड हो जाते हैं। जियान गलती से सीन में के ऊपर सूप गिरा देती है और उसका ड्रेस क्लीन करने लगती है। फिर वो नोटिस करती है कि सीन में के एप्स तो बहुत ज़्यादा ही मस्त मस्त है। सीन में ऑकवर्ड फील करते हुए कमरे में चले जाता है। जब वो फ्रेशन अप हो रहा था तभी जियान उसे उसका ड्रेस डिलीवर करने के लिए जाती है, लेकिन सीन में कर्ज की वजह से काफ़ी वियर्ड फील कर रहा था। जियान को वो इस बात का एहसास नहीं होने देता है। जियान उसे ड्रेस दे करके वहाँ कमरे से बाहर निकल जाती है। इस बार अपना आइडेंटिटी चेंज करके सीन में ऐसा यंग गाय बना था। वो सोचता है कि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो ऐसे-ऐसे बदल-बदल के जियान के सामने जाएगा तो शायद जियान को उससे प्यार हो ही जाए। इधर दूसरी तरफ जियान ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी अपने रिलेटिव के कहने पर, लेकिन वो लड़का बहुत ही ज़्यादा ठरकी इंसान था और यहाँ पर उसे कह रहा था कि तुम्हें मेरे घर पे रहना होगा, मेरे लिए नौकरानी की तरह बन के काम करना होगा। जियान उसे रिजेक्ट कर देती है कि अगर तुम्हें नौकरानी चाहिए तो घर पर मेड हायर करो, मैं ऐसे काम नहीं करने वाली हूँ। मना करके वो वहाँ से जा ही रही थी तो वो लड़का उस पर काफ़ी भड़कने लगता है और जियान के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। तभी शीन में ही वो नई आइडेंटिटी के साथ जियान के सामने आता है और उस लड़के की पिटाई करने के बाद जियान की हेल्प करता है। सीन में जब उस बंदे को देखती है तो देखती है कि वो इतना ज़्यादा हॉट है। उसने इससे हॉट बंदा अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। सीन में जियान की मदद करता है और उसके इस हेल्पिंग बिहेव की वजह से जियान तो फुल ऑन यहाँ पर सीन में से इम्प्रेस हो जाती है और इसकी ब्यूटी से तो वो खुश हुई ही थी। उस लड़के को पीटने के बाद सीन में वहां से जा रहा था। जियान सोचती है कि काश मैं इस लड़के का नंबर ले लूं। उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन सीन में वहां से गायब हो चुका था।
अब जियान रिग्रेट कर रही थी कि यार पहली बार तो लाइफ में इतना हैंडसम लड़का मुझे मिला है। मैं इससे अपना नंबर क्यों नहीं दे पाई? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सीन में की तरह थोड़ा दिख रहा है? शायद मुझे ये गलतफ़हमी हो रही है। घर पर सीन में अपने बटलर से बात कर रहा था कि कहीं जियान को उस लड़के से प्यार ना हो जाए। उसका बटलर वही समझाता है कि अगर जियान को आपकी दूसरी आइडेंटिटी से प्यार होगा तो फिर प्रॉब्लम है। जियान को इम्प्रेस करने के लिए वो सब कुछ कैंडल लाइट के तौर पर अरेंज किया हुआ था। जियान घर पर आती है उस न्यू गाय के बारे में सोचते हुए, तभी वहाँ पर सीन में ऐसे गाना-वाना बजा करके उसे इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन ये सब कुछ जियान के लिए कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड था। ऊपर से वो सीन में से डरते रहती थी क्योंकि वो गॉड था। वो उससे बात करने के लिए जाती है तो गलती से स्लिप करके ऊपर उसके गिरती है और दोनों के बीच ये शर्डन वाला किस यहाँ पर हो जाता है। सीन का बटलर यहाँ पर आता है और उन दोनों को ऐसे रोमांटिक तरीके से इन्वॉल्व हुआ देख करके ऑकवर्ड फील करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। जियान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड महसूस कर रही थी और वो सीन को सॉरी सॉरी बोलते हुए वहां से निकल देती है। बटलर सीनमई को कहता है कि ये तो सही काम कर रहा है। शायद जियान कहीं न कहीं अब तुम में इंटरेस्ट ले रही है। इधर जियान अपने कमरे में सोच रही थी कि ये हो क्या रहा है? क्या वो गॉड को पसंद करने लगी है? लेकिन वो तो उस लड़के को पसंद करती है। तो अगले दिन जो चिन्मय का बटलर था वो उस न्यू गाय को अपना नया कज़न बुला करके घर पर बुलाता है। जियान उसे देख करके बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। जिस लड़के को वो ढूँढ रही थी, उसका नंबर लेने के लिए फाइनली वो उसके साथ उसके घर पर रहने वाला है। वो बटलर से पूछती है कि चीज़ से सीन में कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना? बटलर कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जियान उस न्यू गाय के लिए फूड वुड बनाने के लिए जाती है। और वो भी ज़ियान के साथ रह रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये चीज़ उसके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकती है। अगर ज़ियान को दूसरी आइडेंटिटी से प्यार हुआ, तो फिर कर्ज़ कैसे लिफ्ट होगा? अगले दिन जियांग एक सीवीएस में काम किया करती थी, वहाँ पर काम करने के लिए जाती है, तो वही उसका ब्लाइंड डेट वाला लड़का आकर के वापस से जियान को परेशान करने लगता है। शीन में यहाँ पर वापस से आता है और वो जियान का हेल्प करता है उस लड़के को दोबारा पीट करके। इस चक्कर में सीन में भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। जियान को यहाँ पर थोड़ा-सा सीनमे के लिए बुरा लगने लगता है। उसकी वजह से वो इंसल्ट हो और दूसरी बात कि वो ऑलरेडी उससे इम्प्रेस तो थी ही। दैट्स व्हाई वो सीनमे को कहती है, चलो घर चल के तुम्हारा फर्स्ट ऐड करते हैं। सीन में फुल ऑन प्यार और केयर यहाँ पर जियान को दिखा रहा था। जियान उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तब जाकर के सीनमे को समझ आता है कि जियान को तो उसकी दूसरी आइडेंटिटी से प्यार हो रहा है और ये गड़बड़ है। अगर ऐसा हुआ तो फिर सीनमे का कर्ज नहीं टूटेगा। यहाँ पर जियान रात में सीनमे से मिलने के लिए आती है। वो उसे कन्फेस करती है कि उसे सीनमे से प्यार हो गया है, यानी कि उस नए लड़के से प्यार हो गया है। तो वो यहाँ से मूव आउट करना चाहती है। सीन में उसे कहता है उसे मूव आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर चाहे तो रह सकती है। जियान अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शीन में यहाँ पर जियान को नापसंद करवाने का कोशिश कर रहा था। ऐसी बहुत सारी हरकतें करता है जिससे कि उसे ऐसा लगने लगता है कि ज़ियान उसे नापसंद करेगी। लेकिन ज़ियान को बाय बर्सर उसे प्यार हो चुका था, तो सीन में चाहे जो कुछ भी कर रहा था, ज़ियान उसे नापसंद नहीं कर पा रही थी। वो उसके तरह से ढलने का कोशिश कर रही थी। अगले कुछ दिनों तक वो न्यू गाय जियान को नापसंद कराने का कोशिश करते रहता है, फुद्दू जैसी हरकतें करके। एक दिन तो वो जानबूझ करके खुद का एक्सीडेंट भी करवा रहा था। उससे जियान के सामने मरना था, तभी तो वो उसे छोड़ पाती। सीन को यहाँ पर करंट लगता है और वो नीचे गिरता है। जियान जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल उसे लेकर के जाती है। स्ट्रेस में होने की वजह से वो भी बेहोश हो गई थी। जियान को जब होश आता है तो सीनमई का बटलर उसे बताता है कि वो न्यू गाय अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने उनके अस्थियों को भी बहा दिया है। अब उसे मारने का ये उनका प्लान था। जियान ये बात सुन कर के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। सीनमई अपने बटलर से पूछता है कि वो ठीक तो है ना? वो कहता है हाँ, वो ठीक है। तभी जियान बाहर निकलती है और वो सीनमई से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ भी करके उस लड़का को ज़िंदा कर दे। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सीन में उसे कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है।
वो जियान को बहुत सारे पैसे दे देता है और कहता है, मैं उस इंसान को ज़िंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं तुम्हारी इस तरीके से मदद ज़रूर कर सकता हूँ। पैसे देखते ही यहाँ पर जियान थोड़ा-सा खुश हो जाती है, लेकिन वो फिर भी वो उस लड़के को भूल नहीं पा रही थी। अगले दिन सीन में नई आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर आया हुआ था और जियान के बारे में पूछता है जियान किधर है तो उसे पता चलता है कि वो क्लब गई हुई है। वो बिना खाना ही खाए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बटलर को लगने लगता है कि कहीं सीन में को ही तो जियान से प्यार नहीं हो गया। जियान यहाँ पर कुछ लड़कों के साथ बैठ करके पार्टी करने का कोशिश कर रही थी ताकि उस लड़के से उसका ध्यान भटक सके। इस चक्कर में वो यहाँ पर थोड़ा ड्रंक हो जाती है। सीन में जियान को देखने के लिए आता है। जियान यहाँ पर सीनमे को पहचान नहीं पाती है, वो उसके सामने नई आइडेंटिटी में था ना, वो लड़का यहाँ पर जियान को उठा करके वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाने पर यहाँ पर जियान असली सीनमई को ही देख पा रही थी और उसे ऐसा लगता है कि असली सीनमई ने ही जियान को वहाँ से लेकर के आया हुआ है। अब वो थ्रू आउट द नाइट फ्रूली जैसी फुद्दू जैसी हरकतें करते रहती है। वो कहती है कि उसे उस लड़के से प्यार हो गया था, वो कैसे ही इस दुनिया को छोड़ कर के जा सकता है, वो उसके बिना कैसे रहे, उसे समझ नहीं आ रहा है। रो-रो करके पूरा घर वो सर पर उठा लेती है। सीन वही परेशान हो चुका था जियान की हरकतों की वजह से। वो उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो सो सके। अगली सुबह जब यहाँ पर जियान की आँख खुलती है तो कल रात उसने क्या किया उसे सारी बातें याद आती है। उसे ये भी याद आता है कि कल रात वो सीमे को वो लड़का इमेजिन करके किस कर ली थी। वो इस बात को रिग्रेट कर रही थी कि वो इस तरीके से गॉड को कैसे ऐसा कर सकती है, वो पागल हो गई है। अब वो सीन में को अवॉइड कर रही थी, वो उसके सामने कैसे ही जाती भला। कमरे से बाहर निकलती है तो बटलर आकर के जियान को कहता है कि कल रात क्लब में वो जिस इंसान से मिली थी वो एक कंपनी का सीईओ है और वो जियान को यहाँ पर अपना कार्ड देते हुए उसका पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए जॉब पर बुलाया हुआ है। जियान सोचती है कि वो इतनी अच्छे कॉलेज से तो पढ़ी लिखी है नहीं, फिर भी उसे इतना अच्छा जॉब मिल रहा है, क्या वो लकी है। वो जॉब पर जाने का डिसाइड करती है क्योंकि सैलरी अच्छी खासी थी। फिर अगला सीन हमें उसे कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पर के आसपास की लड़कियां गॉसिप कर रही थी कि जियान बिना किसी इंटरव्यू के सीधे प्रेसिडेंट की सीईओ कैसे बन सकती है। वो लोग जियान से बात करने जाने का कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि शायद जियान बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड होगी, लेकिन जियान को तो असल में कुछ भी आता ही नहीं था। ये जानते ही वो लड़कियां और ज़्यादा श्योर हो जाती है कि ज़ियान बैकडोर से यहाँ पर एंट्री ली। ज़रूर ही यहाँ पर उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है जिस वजह से कि उसे यहाँ पर जॉब पर रखा गया है। जियान दूसरों की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो अपने काम पर फोकस करने का कोशिश कर रही थी। तभी कंपनी का बॉस यहाँ पर आता है और वो जियान को अपने कमरे में बुलाता है। सारे गॉसिप करने लगते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। नया बॉस जियान को कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि असल में तुम्हारे पास ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही टैलेंट है और ना ही स्टडी है, फिर भी मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी के तौर पर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम में वो जोश दिखा जिस वजह से कि तुम इस काम को कर सकती हो। एंड आई होप कि तुम मुझे कभी इस बात को लेकर के निराश नहीं करोगी और असल में तुम अच्छा काम करोगी। वो जियान को मोटिवेट कर रहा था क्योंकि जियान को पहले ही लग रहा था कि वो ये जॉब करने के लायक नहीं है। उसका बॉस उसे मोटिवेट करता है तो वो थोड़ी-सी मोटिवेटेड फ़ील करने लगती है। इधर घर पर सीन में सोचता है कि ये वो कर तो रहा है लेकिन क्या इससे जियान को असल में उससे प्यार होगा? बटलर कुछ बुक्स देते हुए सीन को कहता है कि आप ये जा कर के जियान को दे दीजिए, उसे अच्छा लगेगा। आपको उससे खुद से प्यार कराना है। जी हाँ, ना कंपनी के लिए कुछ ड्राइंग्स बना रही थी, कुछ डिज़ाइन्स बना रही थी। तभी वहाँ पर सीन में आता है जियान उसे खुश होकर के बताती है कि उसका ही कंपनी में जॉब लग गया है। बॉस बहुत ही अच्छा है और वो उसे मोटिवेट कर रहा था। वो कुछ ड्राइंग्स और डिज़ाइन्स बना रही है। सीन में यहाँ पर जियान को बुक ऑफ़र करते हुए कहता है कि ये बुक पढ़ लेना, तुम्हें तुम्हारे कंपनी से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें हेल्प मिलेंगी।
ये कह के वो कमरे से बाहर चले जाता है। जियान सोचती है कि सीन में इतना भी बुरा नहीं है, वो उसका हेल्प ही कर रहा है। अगली सुबह जियान ड्राइंग बना करके अपने नए बॉस को दिखाने के लिए जाती है। वो डायरेक्टली ऐसे शो कर रही थी, ऑफिस की लड़कियां तो गलत ही समझ रही थी। लेकिन जियान के ड्राइंग्स में बहुत सारी गलतियां थी। दैट्स वे उसका बॉस उसे उसकी गलतियां गिनाते हुए वहां से चले जाता है। ऑफिस की लड़कियों को लग रहा था कि जियान उसे पटाने का कोशिश कर रही है और वो पटा नहीं। तभी यहाँ पर जियान का एक्स बॉयफ्रेंड आता है, जो कि सिन्मई की कंपनी के साथ डील साइन करने के लिए आया हुआ था। और जियान को कहने लगता है कि वो जानबूझ कर उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर आई हुई है ना। और जियान का काफ़ी इंसल्ट भी करने लगता है। तो जियान उसके इनफिडिलिटी यानी कि चीटिंग के बारे में बताने लगती है, किस तरीके से रिलेशनशिप में रहने के बावजूद उसने उसे चीट किया था। दैट्स वाई उसने अपने एक्स से ब्रेकअप कर लिया था। जब उसके एक्स का बेइज्जती होने लगता है तो वो जियान पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कंपनी का बॉस यहाँ पर आता है और वो जियान को सेव कर लेता है। जब उसने ऐसा किया था तभी जियान उसके इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहीं न कहीं वो उसमें पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगती है। सोचती है कि शायद उसे अपने बॉस से प्यार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियान से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड आई हुई थी। ये वही फ्रेंड थी जिसके बॉयफ्रेंड ने जियान के साथ बदतमीजी की थी। वो दोनों यहीं घर पर रहने वाले थे। जिहान अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताती रहती थी। वो उस लड़के के बारे में भी बताती है जिससे कि उससे प्यार हुआ था और अब कंपनी का बॉस उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर सीन में ही सुन लेता है। वो अब तक यही उम्मीद कर रहा था कि जियान को उससे प्यार होगा, लेकिन उसे तो उसके हर एक नए कैरेक्टर से प्यार होते जा रहा है। रात में जियान अपनी फ्रेंड के साथ सो रही थी। तभी उसे वॉशरूम जाना था। वो उठती है और वॉशरूम जाते हुए गलती से सीनमे के कमरे में चली जाती है। उसका ब्लैंकेट छीन करके उसे हक करके वो अपनी फ्रेंड को समझ करके सो रही थी। सीन में यहाँ पर काफी बार जियान को खुद से अलग करने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जियान उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन खुद को रोक लेता है, ये सोचते हुए कि वो ऐसे थॉट्स मन में नहीं ला सकता है। वो उठ करके वॉशरूम चले जाता है, जहाँ पर कि वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। इधर जियान की आँख खुलती है अगली सुबह तो वो देखती है कि वो सीन में के कमरे में है। वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और वो जल्दी-जल्दी निकल करके अपने रूम में चली जाती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती भी है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो बहाना कर देती है। सीन में ही जियान से मिलने के लिए आता है। जियान उसे बहाना कर देती है कि वो कल रात बहुत ज़्यादा ही ड्रग थी, इसी वजह से गलती से उसके कमरे में चली गई थी। वो दोबारा उसे डिस्टर्ब करने के लिए कभी उसके कमरे में नहीं आएगी, ये कहते हुए वो जल्दी-जल्दी वहाँ से फरार हो जाती है। नींद में उसने सीन में के साथ क्या किया ये तो उसे याद नहीं था। अगली सुबह जियान को कॉल आता है कि उसके कंपनी में एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से कि उसके नए बॉस की डेथ हो गई है और अब उसका कजन ब्रदर ये कंपनी संभालने वाला है। सीनमे ने उस लड़के को जियान के लाइफ से निकालने के लिए ऐसा किया था। जियान काफी उदास होकर के रोने लगती है कि ये इंसान भी उसकी लाइफ से चला गया। अब सीन में अपने फोर्थ कैरेक्टर के साथ यहाँ पर आया हुआ था और ये फोर्थ कैरेक्टर यहाँ पर एक प्ले बॉय का था। वो खुद को कभी भी ऐसा नहीं दिखाएगा कि जियान को दोबारा उससे प्यार हो। जियान बहुत ही ज़्यादा सैड थी। ये सारी बातें अपनी दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पहले वो कर्ली बॉय वाला कैरेक्टर और अभी दूसरा तुम्हारा बॉस, दोनों ही जैसे ही तुम्हें उनसे प्यार हो रहा है वो गायब हो जा रहे हैं। कहीं इन सबके पीछे किसी और का हाथ तो नहीं है। जियान के दिमाग में एक बार को शीन में ही आता है कि कहीं वो ये सब कुछ तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके बीच डीलिंग थी कि जियान को उससे प्यार होगा। वो सैडली सीन को टी ऑफर करने के लिए जाती है तो उसे खुश करने के लिए सीन में पहले की तरह जियान को बहुत सारे गोल्ड दे देता है। लेकिन जियान वो गोल्ड लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है और ये मुझे नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाती है। अब सीन में ये सोचने लगता है कि जियान को तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो फिर जब वो ये गिफ्ट वगैरह उसे दे रहा है तो उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया।
जो सीन में का ये फोर्थ कैरेक्टर था, वो अपना प्लेबॉय वाला चाल चल रहा था, ताकि जियान को उससे प्यार ना हो। जियान यहाँ पर आती है अपना काम करने के लिए, वो तो उसके बिहेवियर को देख के इरिटेट ही हो रही थी। सीन में यहाँ पर जियान को काम दे देता है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करके दिखाए। अगर असल में इतना टैलेंटेड है और उसके भाई ने उसके टैलेंट की वजह से उसे जॉब पर रखा हुआ है तो जियान ये बात ही अपनी फ्रेंड से शेयर करती है कि उसे ना जाने क्यों ये सारे कैरेक्टर में कुछ तो सिमिलैरिटी लगती है। उसकी फ्रेंड उसे कह रही है, हाँ हो सकता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। जियान अपना काम कर रही थी, सीन में यहाँ पर आता है और वह जियान का हेल्प करता है उसके ड्राइंग्स कंप्लीट करने में। इस चक्कर में दोनों यहाँ पर थोड़े ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं और सीन में थोड़ा शर्माना वाला फील करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन जियान सीन में के फोर्थ कैरेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देती है जाकर के शाइन करने के लिए, तभी वो गलती से अपने भाई का सिग्नेचर कर देता है। अब जियान इस बात का मतलब पूछने लगती है तो वो बहाना कर देता है कि असल में उसे आदत थी उसके भाई का शाइन करने का। लेकिन जियान को यहाँ कुछ तो चीज़ें गड़बड़ लगती है, बिल्कुल सेम कैसे इस तरीके से दोनों का सेम हैंडराइटिंग हो सकता है, उसे कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लगता है। जब जियान ये बातें अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि बहन तेरा डाउट तो पूरा श्योर है, कुछ ना कुछ तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा। घर जा कर के वो जानबूझ कर के शीनमे को कहती है कि उसे उस नए कैरेक्टर से प्यार हो गया, यानी कि उसके बॉस के भाई से प्यार हो गया। इस बात पर सीनमई थोड़ा-सा भड़क जाता है कि ये जियान का प्यार है या फिर कुछ और। पहले उसे उस कर्ली हेयर वाले गाय पर आया दिल उसका, फिर अपने बॉस पर और फिर इस पर। ये तो प्लेबॉय है, इसमें क्या स्पेशल है? जियान जानबूझ कर के ये सारी बातें सीनमे को बता रही थी क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कि जो कुछ भी लड़के वहाँ से गायब हो रहे हैं उन सब में कहीं न कहीं सीन में का ही हाथ है। सीन में गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। उसका बटलर उसे कहता है अब हमें यहाँ पर कुछ न कुछ तो गायब करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम इसे जान से नहीं मार सकते। पिछले 2 कैरेक्टर को हमने जान से मारा है वरना जियान को डाउट हो जाएगा। अगली सुबह जियान को ऑफिस से कॉल आता है और पता चलता है कि उनका जो है नया बॉस था, वो प्ले बॉय था, वो किसी लड़की को लेकर के फॉरेन भाग गया है। अब पूरी कंपनी बहुत कयोस में है, कंपनी कौन संभालेगा पता ही नहीं चल रहा है। जियान सोचती है कि कहीं वो ओवरथिंक तो नहीं कर रही, कहीं सब में ऐसा ना हो कि सीनमई का हाथ ना हो, क्योंकि पिछले वाले 2 तो अपनी जान गँवाए थे और ये तीसरा का यहाँ पर ऐसे यहाँ से भाग जाना। लेकिन फिर वो सीनमई के कमरे में चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए जाती है क्योंकि सीनमई ने उसे अपने कमरे में आने से मना किया था। तो सीन में के नहीं रहने पर जियान जाकर के उस कमरे में छुप जाती है। सीन में आने लगता है वो यहाँ पर उसी कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर आया हुआ था, जिसे देख कर के जियान समझ जाती है कि सीन में ही अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर चेंज कर रहा था। अब जियान यहाँ पर्दे से बाहर आती है और वो गुस्सा आ जाती है। सीन में को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि माना कि तुम गॉड हो और मैं इंसान हूँ, लेकिन तुम मेरे इमोशंस के साथ इस तरीके से नहीं खेल सकते हो। तुम मेरे मज़े ले रहे थे ना, इतने टाइम से मुझे तुम्हारे हर एक कैरेक्टर से प्यार हो रहा था और तुम मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे थे। जवाब दोगे कि ऐसा तुमने क्यों किया? सीन में कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, बस कंपनसेशन के तौर पर इस कंपनी का सीईओ का पोजीशन मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जियान उसे कहती है नहीं चाहिए, रखो अपने पैसे अपने पास, तुम, मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये घर छोड़ कर के जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही बटलर बोलने लगता है कि सीनमे ने उसे सच क्यों नहीं बताया। जियान कहता है सीनमे कहता है कि अगर मैं बताता तो वो मुझ पर तरस खा के मेरे साथ रहती, और वो तरस और प्यार में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है। लेकिन जियान की जाते ही सीनमे की हालत ख़राब होने लगती है। वो कर्ज उसे बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगता है और सीनमे का एज अचानक से बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वो बटलर को समझ नहीं आता है कि वो जियान को वापस कैसे लेकर के आए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जियान को देखते हैं, वो ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसकी फ्रेंड जियान को काम डाउन करने के लिए क्लब लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसे घर के बटलर का फ़ोन आता है और वो कहता है कि सीनमे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। लेकिन जियान कहती है तो मैं क्या करूँ? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने मुझसे झूठ बोला है। अब यहाँ पर जियान सब बोल तो देती है लेकिन उसे ना जाने क्यों सीन की बहुत ही फ़िक्र हो रही थी और फिर वो खुद ही उठ कर के घर देखने के लिए चली जाती है।
जहाँ जाने पर वो बटलर उस कर्ज के बारे में जियान को बता देता है। जियान सीनमे के पास उसका केयर करने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब है। वो उसे काम डाउन करने के लिए उसे पानी-वानी ऑफ़र कर रही थी, लेकिन सीनमे को कोई राहत नहीं मिल रहा था। अनटिल जियान उसे टच करती है। जैसे ही वो सीनमे को टच करती है, वैसे ही यहाँ पर सियान काफ़ी नॉर्मल फ़ील करने लगता है। तो वो आगे बढ़ के यहाँ पर सियार के साथ रोमांस करने का डिसाइड करती है, ये सोचते हुए कि शायद इस वजह से उसका ये कर्ज ठीक हो सके। हालाँकि इस कर्ज के लिए ज़ियान को पूरी तरीके से सिनमई से प्यार करना था, ये बात सिनमई को पता था। वो ज़ियान को इंटीमेट होने से रोक रहा था क्योंकि उसे डर था कि उसे हर्ट हो सकता था, लेकिन ज़ियान उसे कहती है कि वो यहाँ पर उसके साथ अपनी मर्ज़ी से रोमांस करने के लिए तैयार है। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जियान बहुत ही शर्मा रही थी और सीन में जानबूझकर के उसे छेड़ रहा था। जियान उसे कहती है कि वो कल इमरजेंसी ट्रीटमेंट मुझे तुम्हें देना पड़ा था। उस समय से दोनों उसके बाद से रिलेशनशिप में आ चुके थे। जियान सीनमे को बताती है कि जिस दिन सीनमे ने पहली बार जियान को बचाया था, शायद उसी दिन से वो उससे प्यार करने लगी थी और उसे बाकी 3 कैरेक्टर भी पसंद इसीलिए आए थे क्योंकि उनमें सीनमे की झलक उन्हें दिखती थी। इसी वजह से बस वो इस बात को समझ नहीं पाई थी। सीनमे को जब ये बातें पता चलता है तो बहुत ही खुश हो जाता है, इस उम्मीद में कि अगर जियान को उससे प्यार हो गया है तो फाइनली उसका कर्ज अब अपलिफ्ट हो चुका होगा। अगले कुछ दिनों तक एक नॉर्मल कपल की तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट करते हैं। जियान के लिए सब कुछ बिल्कुल सपने की तरह था। इतना अमीर, इतने हैंडसम लड़के के साथ वो डेट पर गई हुई थी। दोनों ह्यूमंस की तरह एक दूसरे के साथ बाहर घूमते फिरते, खाना खाते। एक रात सीन में जियान को जब घर लेके गया था तभी अचानक से उसकी हालत वापस से खराब होने लगती है। वो जानबूझ करके जियान को बोलने लगता है कि तुम्हें ये घर चाहिए था ना, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे साथ प्यार करने का एक्टिंग कर रही थी। देखो जैसे ही मैंने तुम्हें ये घर दिया, मेरा ये कर्ज वापस आ गया, ये तो यही जाहिर करता है। लेकिन जियान उसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो असल में तुमसे प्यार करने लगी थी, मुझे ये घर नहीं चाहिए था। लेकिन सीन में ही जानबूझ करके जियान को ये हर्ट करने वाली बातें बोल रहा था क्योंकि उसे इतना समझ में आ गया था कि ये कर्ज अब भी अपलिफ्ट नहीं हुआ है और अगर सीन मई को कुछ हो जाता है तो जियान को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा। वो जियान को ब्रेकअप करके वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जियान सीन मई के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाती है। उसे ठेस पहुँचता है कि सीन मई उसे गोल्ड डिगर समझ रहा है और वो घर से बाहर निकल जाती है। जो बटलर था वो जियान को ढूँढते हुए जाता है, उसे बताता है कि असल में उसने जियान को अधूरी ही बात बताई है, सीन मई का कर्ज तब तक अपलिफ्ट नहीं हो सकता है जब तक कि उसकी ब्राइड उसके लिए अपनी जान ना दे दे। उससे प्यार करने के बाद जियान को ये बातें पता चलती है तो वो समझ जाती है कि इसी वजह से सीन मई उसे ब्रेकअप करके उसे भेज रहा था क्योंकि वो जियान को खोना नहीं चाहता था। वो कमरे में अंदर जाती है जहाँ पर के सीन में बेहोशी की हालत में था। उसे देखने के बाद जियान बहुत ही रोने लगती है और सोच समझ करके वो सीन के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। वो खुद को ख़त्म करने ही वाली थी कि तभी सीन में वहाँ पर आता है और वह जियान को रोक लेता है और कहता है कि नहीं, मैंने दूसरा तरीका ढूंढ लिया है और मैं इस कर्ज को रोक करके रहूँगा। जियान को वो एक पुराने घर में लेकर के जाता है जिस घर में उस कर्ज से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। वहाँ पर वो लोग उस स्पेशल मिरर को ढूँढते हैं, जिस मिरर के थ्रू सीनमई का कर्ज तोड़ा जा सकता था। और जब ये कर्ज शुरू हुआ था, उस मिरर के थ्रू जियान उस प्लेस पर पहुँचती है। असल में सीनमई ने ही जियान की माँ को भी बचाया था। जब वो डेविल, वो राक्षस उसकी माँ को मारना चाह रहा था, तब सीनमई ने उसे बचाया था और उसी समय उसे वो कर्ज मिला था। इसी वजह से जो जियान है वो सीनमे की ब्राइड बनी थी। वो दोनों उस समय उस डेविल से लड़ते हैं और सीनमे को वो कर्ज लगने से जियान रोक देती है, जिस वजह से उस समय सीनमे को वो कर्ज ही नहीं लगा था तो सीनमई अब रियल लाइफ में इस तरीके से चीज़ों को नहीं झेल रहा था। अब जब सीनमई का ये कर्ज ख़त्म हो जाता है तो वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। अब जब उसके पास उसका पूरा पावर आ चुका था तब अब वो जाता है उस डेविल को जान से मारने के लिए।
और इस बार इस डेविल को लगा था कि सीन में कहाँ ही इतना स्ट्रांग होगा, लेकिन सीन में अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डेविल को मार डालता है। डेविल के मरते ही सीन में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाता है वो और रियान इसके बाद एक नॉर्मल कपल की तरह हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।